अब हम लोग यहाँ पर रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्शन के केसेस में देखेंगे और यहाँ पे ये हम पता लगाएंगे कि ये किस किस प्रॉपर्टीज को अडॉप्ट करता है। तो चलिए सबसे पहला जो प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे रैशनल नंबर्स के संदर्भ में वो होगा क्लोजर प्रॉपर्टी को लेकर। अब क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब मैंने आप लोगों को समझाया था कि क्या चीज होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के केसेस में ये हो रहा है कि अगर आपके पास दो रैशनल नंबर होंगे और दोनों रैशनल नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा क्या वो रैशनल नंबर आएगा। तो चलिए इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल यहाँ पर देता हूं ताकि आपका पॉइंट्स ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। जैसे मान लीजिए आपके पास एक रैशनल नंबर है -5/7 और दूसरा रैशनल नंबर है 2/3। ये दो रैशनल नंबर है। अब इस दोनों रैशनल नंबर को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये पता लगाएंगे कि जो रिजल्ट फाइनल आ रहा है वो रैशनल नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको बनाने के लिए आपको मालूम है कि 7 और 3 का एलसीएम लेंगे और अगर एलसीएम पॉसिबल नहीं होता है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 21 मिल जाया करेगा। अब आप क्या करो, इस 7 और इस 21 को डिवाइड करो, यानी कि आप यहां पर 21 डिवाइडेड बाय 7 लेते हो तो कितने बार में कट जाता है, 3 टाइम्स में। अब इसी 3 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, ये ऊपर वाले -5 के साथ। अब यहां पर माइनस है, माइनस रख दीजिए। अब फिर से आपको क्या करना है, 21 लेना है, फिर इसको नीचे जो डिनोमिनेटर है 3 इससे इसको डिवाइड कर देना है। तो कितने टाइम्स में चला जाएगा, 7 टाइम्स में। तो ये जो 7 है इसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाले के साथ यानी न्यूमरेटर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आएगा, देन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर आपका 14 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 21 हो जाया करेगा। अब हम लोगों को मालूम है माइनस और माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 29 हो जाएगा, लेकिन साइन जो है वो क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, एंड डिवाइडेड बाय 21। अब देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये p/q के फॉर्म में है, ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। ये आपका क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ। इसका ये मतलब हुआ कि यहां पर आप देख सकते हैं कि जब हम रैशनल नंबर को, दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया है ये वाला, वो भी रैशनल नंबर है। तो अगर ऐसा होता है तो हमें मालूम है कि इसको क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि यहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी शो हो रहा है। चलिए अब और भी थोड़ा टेस्ट करते हैं कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से। फिर से चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक रैशनल नंबर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 5/8, ये हमारा एक रैशनल नंबर हुआ, और दूसरा रैशनल नंबर हम लोग लेते हैं 4/5। ठीक है, ये दो रैशनल नंबर हमारे हो गए। अब ये दोनों रैशनल नंबर को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट जब करेंगे और ये चेक करने का प्रयास करेंगे कि जो रिजल्ट आएगा वो रैशनल नंबर है या नहीं है। तो अब यहां पर देखिए इन दोनों का एलसीएम जा नहीं पा रहा है, इसीलिए अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पर हो जाएगा 40। अब ये जब हो जाएगा तो यहां पे जो आपका 40 है इसको हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे तो 5 होगा। अब इस 5 को ऊपर वाली 5 यानी कि ये जो न्यूमरेटर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसके साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, देन माइनस है, हम माइनस यहाँ पुट करेंगे। फिर हमारे पास क्या है, 40। अब इस 40 को किससे डिवाइड करेंगे, ये वाला डिनोमिनेटर के साथ। 8 टाइम्स में चला जाएगा, यहां पर 8 रखिए और मल्टीप्लाई बाय द न्यूमरेटर विच इज 4 उसके साथ करेंगे। अब देखिए यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा, माइनस यहां पर 32 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय
40। अब इन दोनों को अब हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब आपको क्या मिलेगा, तो यहां पर आपको थोड़ा देखना है। सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 7 मिलेगा, लेकिन साइन को थोड़ा देखिए, ये 25 है, 25 के आगे कोई साइन नहीं है यानी प्लस है, और यहाँ पे 32 और 32 के आगे माइनस है। तो इसमें से 25 और 32 इन दोनों में से बड़ा कौन है, 32 है। तो जो बड़ा नंबर है उसके आगे जो साइन होगा वही साइन आपको यहाँ लगाना है। तो माइनस है तो इसीलिए हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे एंड 40। सो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपके पास रिजल्ट आता है, ये वाला रिजल्ट -7/40, क्या ये रैशनल नंबर है? तो आप रिकॉल कीजिए, रैशनल नंबर क्या होता था, p/q के फॉर्म में लिखा जाता था। स्टैंडर्ड फॉर्म में भी होना चाहिए था, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, ठीक है, यानी कि इसका कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा हर हालत में। सो हम ये देख लिए हैं कि जब भी हम लोगों के पास दो रैशनल नंबर होंगे और उन दो रैशनल नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो भी रैशनल नंबर ही आएगा। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये भी क्या शो कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। अब चलिए दूसरा और एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। अब जैसे हमारे पास एक रैशनल नंबर है 3/7 और दूसरा रैशनल नंबर है -8/5। अब आपको करना क्या है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर इन दोनों का एलसीएम नहीं जा पा रहा है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 35 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस 35 को डिवाइड करना है किससे, 7 से। तो ये कितने टाइम्स में चल जा रहा है, 5 टाइम्स में। अब इस 5 को क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देन यहां पर माइनस है तो वी विल पुट माइनस, फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 35 है, फिर इस 35 को डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिनोमिनेटर 5 और यहां पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलने वाला है 7। तो we will put here 7 and multiply with the numerator -8। अब ये हमारा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो है 15 होगा, देन यहां माइनस है तो we will put here as it is माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 and 8 को, तो हमें क्या मिलेगा, -56 और डिवाइडेड बाई 35 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 15 माइनस माइनस बिकम्स प्लस, क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। सो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन रखेंगे, एंड 56 डिवाइडेड बाई 35। अब यहां पर देखिए इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो 6 और 5 11 हो जाएंगे और यहाँ 6 और 1 7 हो जाएगा, यानी 71 डिवाइडेड बाई 35 आपका जो है वो आएगा। सो यहां पर देखिए दो रैशनल नंबर को जब हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया तो एक रिजल्ट आया 71/35 which is also a rational number and having common factor 1, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। सो अगर ऐसा होता है कि अगर हम दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसका रिजल्ट भी रैशनल नंबर ही आता है तो हम कहेंगे कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। सो इन तीनों एग्जाम्पल से हम ये समझ पाए हैं कि जब हम रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है। एडिशन में भी क्या कर रहा था, क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा था, और सब्ट्रैक्शन में भी क्या कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो आई थिंक आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों का है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन जब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के विषय में बातचीत करते हैं तो एक्चुअली ये फेल हो जाता है।
यानी कि सब्ट्रैक्शन जब हम करेंगे रैशनल नंबर को तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं कर पाता है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक रैशनल नंबर है 2/3 और दूसरा रैशनल नंबर है 4/5। अब ये दोनों रैशनल नंबर को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब एलसीएम यहाँ इन दोनों को अगर हम लेंगे तो हमें मालूम है कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, 3 और ये 5 है, तो अब ये पूरी तरह से जाएगा नहीं, तो एलसीएम हमें मालूम है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होगा, दैट इज 15। तो हम यहाँ पे 15 को पुट करेंगे। नाउ इस 15 को फिर हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे जो कि इसका डिनोमिनेटर है, तो यहां पर हम 5 गेट करेंगे। अब इस 5 को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो न्यूमरेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ एज इट इज हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो माइनस है वो माइनस को पुट कर देंगे। अब क्या होता है, फिर से हमारे पास 15 है एंड इस 15 को हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। तो हम किससे डिवाइड करने वाले हैं, ये जो आपका डिनोमिनेटर 5 है उससे हम इसको डिवाइड करेंगे, तो वी विल गेट 3। तो अब इस 3 को हम क्या करेंगे, इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहां पर 10 हो जाएगा माइनस यहां पर 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा। नाउ अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि प्लस माइनस बिकम्स माइनस, तो हमें क्या मिलेगा 2। अब बड़ा कौन है, 10 या 12? 12 ना, 12 के आगे कौन सा साइन है यहाँ पे, माइनस का, तो हम यहाँ पे माइनस पुट करेंगे, देन हम यहाँ पे रखेंगे 15। सो यहां पर आपको ये देखना है कि आपको क्या मिला। अगर आप यहां पे देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि आपको यहां पर एक रैशनल नंबर जो है वो मिल रहा है। लेकिन हमें क्या करना होगा, एक और टेस्टिंग करना होगा, और वो टेस्टिंग क्या है, क्योंकि कम्यूटेटिव क्या होता है कि ऑर्डर को हम क्या करेंगे, किसी भी ऑर्डर में रख के सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम क्या करे थे, एडिशन। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर जो 2/3 है उसके जगह पर 4/5 माइनस 2/3 अब रखेंगे। देखिए ध्यान से समझिए, आपका क्वेश्चन सेम यही वाला है, ठीक है। 2/3 रैशनल नंबर है और एक 4/5 है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिया। अब 4/5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2/3 से, और तब हम चेक करेंगे कि आंसर दोनों का सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम किसी भी ऑर्डर में रखते हैं तो क्या आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सेम आ रहा होगा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा, अगर नहीं आ रहा है तो कम्यूटेटिव नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 15। अब यहां पर 12 माइनस, अब यहां पर 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 2/15। देखिए मैंने थोड़ा शॉर्ट किया है, लेकिन आपको मालूम है क्या प्रोसीजर इसमें हो सकता है। यहाँ पे आंसर देखिए, ये आपका रैशनल नंबर आता है -2/15, वेयर एज यहाँ पे आप देखिए ऑर्डर चेंज करने पे आ रहा है 2/15। ये माइनस में है और ये वाला प्लस में है, तो क्या दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं है ना। तो यहां पर दोनों का आंसर डिफरेंट आया, क्योंकि जब हम लोगों ने क्या किया कि ऑर्डर चेंज किया तो उसके बाद रिजल्ट सेम नहीं आया। इसलिए हम कहेंगे कि जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो रैशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं कर पाती है। सो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं कर पा रही है रैशनल नंबर, कब, जब इसका हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तब। अब हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव अंडर द सब्ट्रैक्शन। जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे रैशनल नंबर का, अब हम ये चेक करेंगे कि क्या वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कम से कम 3 रैशनल नंबर को पकड़ना होगा। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से यहां समझते हैं। हमारे पास एक रैशनल नंबर है -2/3 और दूसरा रैशनल नंबर है -4/5 एंड थर्ड रैशनल नंबर हमारे पास है 1/2। अब आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या बताया गया था कि कम से कम 3 आपके पास रैशनल नंबर होने चाहिए, उसको ग्रुप में करते हैं हम लोग,
फिर ऑर्डर अलग अलग करके, अलग अलग ग्रुप ऑर्डर करके हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और इन सब को सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये वाला जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, एक ऑर्डर में बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। तो अब हम लोगों को मालूम है कि सबसे पहले किसका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, -2/3 है तो इसको तो हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। ठीक है, जो आपका ब्रैकेट में होता है उसको सबसे पहले हम लोग करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप यहां पर क्या देखेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। और सारा प्रोसेस अगर आप इसमें करते हैं तो इसमें आप देख पाएंगे कि जब 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब 2 को यहाँ पे करेंगे तो -8 आ जाएगा, देन माइनस यहाँ पर 5 हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट चल रहा हूँ ताकि टाइम ज्यादा ना लगे, लेकिन आपको मैंने बता रखा है कि इसको हम कैसे बनाएंगे। अब देखिए -2/3 जो है, फिर यहाँ पे माइनस पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर माइनस माइनस बिकम्स क्या हो जाएंगे, प्लस। तो यहाँ पर हो जाएगा -13। ठीक है, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, डिवाइडेड बाई आपका क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 10 आया करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो -2/3 है, अब देखिए माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस, तो यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस प्लस में हो गया। अब ये आ जाएगा 13/10। सो अब यहाँ पर देखिए, अब इन दोनों का हम लोग क्या करने वाले हैं, एलसीएम लेने वाले हैं। तो जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे 3 और 10 का, तो नहीं पॉसिबल होगा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे, तो वी विल गेट 30। तो हम यहाँ पे इसका एलसीएम 30 ले लेंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो 30 आया है इसको डिवाइड करेंगे विद द डिनोमिनेटर 3, और यहाँ पर हम लोगों को कितना मिलेगा, 10, और इसी 10 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, -2 से कर देंगे, दैट इज -20 आएगा। अब प्लस यहाँ पे रखेंगे, फिर 30 को हम डिवाइड कर देंगे विद द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रैशनल नंबर, दैट इज 10, और 0 0 कैंसिल करेंगे, वी विल गेट 3, एंड 3 इज मल्टीप्लाइड विद द न्यूमरेटर, दैट इज 13। अब इसको आप मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 39। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, माइनस प्लस बिकम्स माइनस, तो दोनों को अब हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यू विल गेट 19/30। तो ये आया हुआ है, विच इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग का ऑर्डर जो है वो चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे, चलिए मैं यहाँ पे बना के आपको बताता हूँ। हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर तो सेम फिक्स्ड है, यही वाला -2/3 -4/5 और आपके पास है 1/2। अब सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इस बार हम लोग ग्रुपिंग इसका और इसका बनाने वाले हैं। देखिए ग्रुप मैंने फर्स्ट टाइम पे किसका किसका बनाया, और अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं। अब वही प्रोसीजर फिर चलेगा आपका। ठीक है, तो प्रोसीजर जब हम चलाएंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 15। अब यहाँ पे -10 हो जाएगा, माइनस, अब हम लोगों को ये भी मालूम है कि यहाँ पे माइनस एंड माइनस बिकम प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर आएगा, और ये वाला जो ब्रैकेट है अब इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे, -1/2 है। अब देखिए यहाँ पर माइनस प्लस बिकम माइनस, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 2/15। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस हम रखेंगे 1/2। ठीक है, सो अब इस तरह से जब हमारे पास आ जाता है तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, तो वी विल गेट 30। अब हम लोग को मालूम है क्या प्रोसीजर बार बार रिपीट हो रही है, यहाँ पर 2 और 2 मल्टीप्लाइड विद 2, दैट इज द 4, माइनस यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलने वाला है, 15। सो हम यहाँ पर ये पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग 4 - 15 है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट -11/30। तो हम लोगों को ये आएगा। अब आपको यही समझना है, क्या समझना है
कि यहाँ पे जो रैशनल नंबर आया और यहाँ पे जो रैशनल नंबर आया, क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। यहाँ पे रैशनल नंबर क्या आ रहा है? 19/30, whereas यहाँ पर क्या आ रहा है रैशनल नंबर? -11/30 आ रहा है। सो यहाँ पे हमने देखा कि आंसर सेम नहीं आया। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि आपके पास 3 रैशनल नंबर हैं, तीनों रैशनल नंबर को हम अलग अलग ऑर्डर में ग्रुप करेंगे। तो हमने एक इस ऑर्डर में ग्रुप किया, फिर हमने यहाँ पे इस ऑर्डर में ग्रुप किया, और दोनों को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमने पाया कि वी गेट डिफरेंट आंसर्स। ठीक है, तो जब हम डिफरेंट आंसर्स देख रहे हैं मतलब कि सेम नहीं आ रहा है, इट मींस कि जो रैशनल नंबर है अंडर द सब्ट्रैक्शन वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं कर पा रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। सो फाइनली हम लोग यहाँ पर एक कंक्लूजन बना सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास 3 रैशनल नंबर है, मान लीजिए एक है p/q और नेक्स्ट है r/s और नेक्स्ट है t/u। तो यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, p की जगह पे कोई भी नंबर, q की जगह पे कोई भी नंबर, r की जगह पे कोई भी नंबर, जैसा मैंने आपको एग्जांपल में दिया। तो मान लीजिए कि आपके पास 3 रैशनल नंबर हैं और तीनों रैशनल नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, और उसका ग्रुपिंग करते हो, तो मान लीजिए इसका और इसका हमने ग्रुप कर दिया। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल नहीं होगा किसके? अगर हम p/q माइनस r/s माइनस t/u, यानी कि इसका और इसका ग्रुप हम अगर करते हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि दोनों का आंसर क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। सो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब हम लोग रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्शन प्रोसेस में देखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर पाता है, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। नहीं तो उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो पाता और नहीं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज यूज हो पाता है। तो आई थिंक आप लोग इस प्रॉपर्टी को अच्छे से सीख चुके होंगे। अब आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन होगा, देन आप प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ भी पाएंगे। सो वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो पॉज करने के बाद आप इसे खुद से पूरा का पूरा क्वेश्चन जरूर डील कीजिए।